फाइनली देखिए इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं पीटीटी 2026 की। तो जो भी विद्यार्थी यहाँ पे बीएड में एडमिशन ले रहे हैं तो उनकी जो कॉलेजों की मेरिट लिस्ट आएगी वो कब आएगी। नेक्स्ट कुछ विद्यार्थियों को कमेंट्स आ रहे हैं रिफंड को लेकर कि रिफंड मिलता है या नहीं मिलता, अगर कॉलेज मिल गया, कॉलेज नहीं लिया तो रिफंड मिलेगा नहीं मिलेगा। रिफंड के बारे में आपसे बात की जाएगी और आपको कॉलेज मिलने को लेकर बात करेंगे, यानी काउंसलिंग के बाद में कौन सी प्रक्रिया होती है उस चीज़ को लेकर हम बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले तो देखिए बीएड 2 साल की जो बीएड है, अगर आप भी उसमें एडमिशन लेना जा रहे हैं इस बार और आपके मार्क्स कम से कम है तो भी आपको इस बार एचवी कॉलेज मिल जाएंगे, क्योंकि देखिए जितनी सीटें हैं उसके अकॉर्डिंग अभी इस बार आवेदन भी नहीं हुए हैं, काउंसलिंग इतने विद्यार्थियों ने नहीं करवा पाई है। अभी यहाँ पे कल परसों की अपने न्यूज़ देखी होगी, न्यूज़ पेपर की कटिंग भी हमने टेलीग्राम पे भी डाली थी, व्हाट्सएप पे भी डाली थी कि आवेदन भी अभी उतने नहीं आए जितनी की सीटें हैं। तो इस हिसाब से मोस्टली विद्यार्थियों को, गर्ल्स को कॉलेज मिल जाएगी जितने भी कैंडिडेट है। बिल्कुल कम मार्क्स पर आपको इस बार कॉलेज भी देखने को मिलने वाली है बीएड की। अब यहाँ पे देखिए बात करते हैं तो देखिए काउंसलिंग खत्म हो चुकी है, काउंसलिंग की प्रक्रिया यहाँ पे इन्होंने करवा ली है फर्स्ट काउंसलिंग। आगे काउंसलिंग दोबारा मौका देंगे, क्योंकि जो विद्यार्थी काउंसलिंग नहीं करवा पाए उनको वापस मौका देंगे, क्योंकि सीटें खाली रहेंगी इस बार। तो सीटें खाली रहेगी तो सीटों को भरने के लिए दोबारा से काउंसलिंग की प्रक्रिया स्टार्ट करेंगे। अभी आप लोग वेट कर रहे हैं किस चीज़ का, 21 जुलाई का। 16 जुलाई तक का कार्य आपने पूरा कर दिया है, अब 21 जुलाई का कार्य है जो कि होगी पहली अलॉटमेंट, यानी पहले चरण की अलॉटमेंट सूची जारी होगी। तो जो भी विद्यार्थी जिन्होंने काउंसलिंग करवाई है, काउंसलिंग में अपना फॉर्म भरा है, उनको पहली लिस्ट आ जाएगी भाई आपको कहाँ की कॉलेज, कौन सी कॉलेज मिली है, 1 नंबर मिली है, 2 नंबर मिली है, 3 नंबर मिली है, 5 मिली है, 10 मिली है, 20 मिली है। इस तरह से आपको कॉलेज का पता लग जाएगा। और जब आपको 21 जुलाई को कॉलेज का पता लग जाए तो आप 21 जुलाई से 27 जुलाई तक, या फिर आप 21 से 29 तक दे रखा है वैसे डॉक्यूमेंट्स का, लेकिन आप 21 से 27 मान के चलिए। दस्तावेज अपलोड की लास्ट डेट इन्होंने दी है, कुछ डॉक्यूमेंट्स आपके अपलोड होते हैं एंड ये यहाँ पे 22,000 रुपये आपके जमा होते हैं। तो 22,000 रुपये आपके जमा होंगे। आपका देखिए ग्रेजुएशन की मार्कशीट जमा होगी, जितनी भी ग्रेजुएशन मार्कशीट है वो अपलोड होती हैं, और नहीं है तो वो स्टाम्प पेपर लिख कर आपको सबमिट करवाना होगा। तो 21 जुलाई से 27 जुलाई तक ये डेट्स रहेंगी आप लोगों के आगे की। तो आपको ये देखिए पहली मेरिट सूची के लेकर कमेंट आ रहे थे कि फर्स्ट मेरिट लिस्ट कब आएगी, तो ये डेट अब आपको पता लग जानी चाहिए। 21 जुलाई में आ जाएगी पहली मेरिट लिस्ट। उसके बाद में 22 जुलाई यानी 21 जुलाई से 27 जुलाई तक आप लोग अपना 22,000 रुपये आपकी जो फीस है, इन टोटल 27 लगती है, 5,000 रुपये आप दे चुके हो, 22,000 आपको नेक्स्ट देनी होगी। तो इस तरह से आप वो 27 तक दे सकोगे। अब कई विद्यार्थियों कमेंट्स आएगा जैसे कि सामान के चलिए कॉलेज मिल गई आपको, कोई कॉलेज मिल गई, अब वो आपको नहीं चाहिए, कोई भी कॉलेज हो वो आपको मिल गई, आपने 5,000 रुपये दे दिए, अब आपको वो नहीं चाहिए तो फिर क्या करें। देखिए अगर नहीं चाहिए तो आप या तो अपवार्ड मूवमेंट करवाना, अपवार्ड मूवमेंट में कॉलेज चेंज हो जाती है, और अगर चेंज होने के बाद में भी मान लो चेंज हो गई कॉलेज, अपवार्ड मूवमेंट करवाया, कॉलेज चेंज हो गई और फिर भी वो पसंद नहीं आई, तो फिर कोई ऑप्शन नहीं रह जाता। फिर आपको यानी उसमें डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन तो हो चुका होगा, पहली कॉलेज में आप डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन करवाओगे तो दूसरी में भी डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन ऑटोमेटिक हो ही जाएगा। जब आप डॉक्यूमेंट्स का वेरिफिकेशन करवा दोगे, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन करवा दोगे तो फिर फीस कमी आती है, 13-14 हज़ार रुपये आती है। 27 में जो रिफंड होता है, हमने भी एक विद्यार्थी करवाया, उनका लगभग 13-14 हज़ार रुपये आई, उन्होंने एडमिशन कैंसिल करवाया बाद में। तो एडमिशन कैंसिल करवाने पर इतनी फीस आती है, लेकिन आपने मान लो जैसे कि 5,000 रुपये जमा किए हैं और अब आप फीस रिफंड के लिए फॉर्म भर रहे हो तो आपके 4800 आ जाते हैं, 200 रुपये कट कर अगर आपको कॉलेज नहीं मिलती है। और कॉलेज मिल जाती है तो आपको 4600 रुपये आते हैं, और आप कॉलेज नहीं लेते और कॉलेज मिलती है और कॉलेज नहीं लेते तो आपको 4600 मिलते हैं, मतलब 2-4 रुपये एक्स्ट्रा कटेंगे। तो इस तरह से यहाँ पे है जो कि फीस रिफंड की प्रक्रिया रहती है यहाँ पे, यानी 200-400 रुपये आपके कटते हैं। तो और फीस रिफंड का नोटिस भी होगा, वो भी हम आपको यहाँ पे बताते हैं। देखिए मान के चलिए अपने पास में पीटीटी 2025 वाली वेबसाइट ओपन खोल लें यहाँ पे, और ये यहाँ से इनका रिफंड का नोटिस देख ले, सेम रिफंड का नोटिस आएगा, इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन ऑफ रिफंड नोटिफिकेशन का, ये रिफंड का ये नोटिफिकेशन है इनका। एंड एक बार वापस देख लेते हैं कोई अन्य रिफंड का नोटिफिकेशन होगा। शुल्क वापसी, काउंसलिंग, फीस रिफंड हेतु ऑनलाइन आदेश। देखिए यहाँ पे फीस रिफंड के 2 नोटिस हैं, तो दोनों नोटिसों को पढ़ लें। सबसे पहले तो अगर आपको रिफंड लेना होता है तो जो खाता वो लगता है आपका, यानी इन्होंने बोला है केवल अभ्यर्थी का लगेगा या फिर माता पिता का आप लगा सकते हैं, लेकिन सबसे बेस्ट है कि आप अपना ही खाता लगाएं जब भी आप रिफंड लें। नेक्स्ट टाइम आगे कोई विद्यार्थी रिफंड लेता है तो अपना खाता लगाएं। उसके बाद रिफंड के लिए कितना रिफंड आता है कितना नहीं आता है, तो ये रिफंड की वापसी है कि काउंसलिंग करवाने के पश्चात, काउंसलिंग पंजीकरण करवाया आपने, 5,000 रुपये जमा करवा दिए, उसके पश्चात कोई भी महाविद्यालय आवंटित नहीं होने पर 200 रुपये कटौती होगी, मतलब आपके 4800 रुपये आपको मिलने वाले हैं। और अगर काउंसलिंग महाविद्यालय आपको आवंटित हो गया परंतु आप रिपोर्टिंग नहीं कर रहे हो, तो काउंसलिंग के किसी भी चरण में आपने अगर रिपोर्टिंग नहीं की तो आपको 600 रुपये कटौती हो जाएगी और आपको 4400 रुपये आपको दे दिए जाएंगे। नेक्स्ट बोला है यदि 2 या 2 से अधिक बार महाविद्यालय आवंटित किया गया परंतु अभ्यर्थी ने रिपोर्ट नहीं किया
यानी जितनी लिस्ट आएगी उतनी लिस्ट मान लो आपको कॉलेज मिला, लेकिन फिर भी आपने रिपोर्टिंग नहीं करवाई और महाविद्यालय में रिपोर्ट करने किंतु दस्तावेज सत्यापन नहीं करवाया तो आपके 1000 रुपये लगेंगे। यानी रिपोर्ट भी करवा दी आपने और पर आपने डॉक्यूमेंट्स का वेरिफिकेशन नहीं करवाया जाके, तो आपको 1000 रुपये पड़ जाएंगे, आपको 4000 रुपये है जो कि वापस किए जाएंगे। तो ये फीस रिफंड होने के कुछ रूल्स हैं कि कितनी फ़ीस कब मिलती है, कैसे नहीं मिलती है, वो सारी चीज़ें हैं, तो वो हमने यहाँ पर देखी है। और कोई क्वेरी रहे तो कमेंट्स करके बताना, पीटीटी रिलेटेड अपडेट हम आपको करते रहेंगे। कॉलेज की मेरिट लिस्ट आएगी, जैसे ही आपको बता दिया जाएगा, कॉलेज की मेरिट लिस्ट चेक करके बताया जाएगा। और साथ में बीएड रिलेटेड हर अपडेट्स हम आपको इस चैनल के माध्यम से देते हैं। आप बीएड का टेलीग्राम ग्रुप, व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, उनका लिंक हमने आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे